एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का जो गणित विषय का आपका पेपर बचा है वो पूरा का पूरा पेपर आ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पत्र आ रहा है, इसलिए आपको एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं करना है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से इन प्रश्नों को आप याद करिएगा और अच्छे से याद जरूर करके जाएं क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में आपको बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे और वो बनेगा सबसे पहले जो प्रश्न परीक्षा में आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91 और 21 का क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी छात्र 13 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, यानी कि HCF निकालना है 91 और 21 का, जो आपको 13 बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी बच्चों की परीक्षा में आएगा। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है इसका कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। किसी भी प्रकार से अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा। तो इनके जो शून्यकों का योग होगा -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना है। सभी छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न पत्र बताता रहूँगा। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा। विविक्तिकर का जो मान होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, और फोर्थ में है ना, फोर्थ में 0 लिखना है ना, तो यहाँ पर आपको 0 करेक्ट लिखना है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो स्पर्श रेखाओं की जो संख्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर हम जो रेखा खींचते हैं स्पर्श रेखा, उसकी संख्या 1 होती है, तो 1 आपको लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से इसे देखें। बिंदु ब्रैकेट 0, 5 एवं ब्रैकेट -5 और 0 के बीच की जो दूरी होती है 5√2 होती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत ज़रूर करें। वाकई अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पेपर ध्यान से देखकर ही जाना है। और महत्वपूर्ण बात मैंने बता दी है कि किसी प्रकार से अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर हर एग्ज़ाम में लेकर आएंगे। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न आप सभी छात्रों से पूछा जाएगा। HCF दिया गया है यहाँ पर AB × LCM AB जो होता है, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, A × B होगा, तो इसमें आपको A × B लिखना है। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, y बराबर आपको लिखना है 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है, देखिएगा एक बहुपद है जिसकी घात 3 है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है त्रिघात। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तब nवां पद क्या होगा। तो nवां पद हो जाएगा a + ब्रैकेट n - 1 d। प्रत्येक वर्ग होते हैं तो प्रत्येक जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप याद करके जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा। जो बच्चा पूरा पेपर देखेगा उसके अच्छे नंबर आएंगे, जो अधूरा पेपर देखेगा तो उसे कहीं पर भी सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ें। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को क्या कहेंगे। वह जो रेखा होगी उस रेखा को हम क्या कहेंगे, उसे छेदक रेखा हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छेदक रेखा लिखना है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र हो जाएगा πr²। तो इसमें आपको πr² करेक्ट ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा और बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। बिल्कुल इसमें 1% भी शक नहीं है कि आपका पेपर यहाँ से नहीं आएगा।
सिर्फ आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। सेक देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आया है, सेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान आप बताइए। तो कोसेक थीटा इसका मान होता है ऑप्शन नंबर डी। कोस थीटा का जो मान होता है 1/सेक थीटा होता है, तो सी पर जाना है। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान में आपको मिलाना है सेक थीटा। रूट 1 - कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है ऑप्शन नंबर ई साइन थीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी बच्चे और पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उस चींटी के बारे में सुनिएगा, लेकिन मन का विश्वास रगों में भरता है। उस चींटी के मन में मन का विश्वास रगों में भरता है। चींटी गिरती है, उठती है, पड़ती है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अकड़ता है। आखिर उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, जिसमें पहला है, यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है a बराबर जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य। b बराबर जो संख्या होगी वो भाजक होगी। तो इसमें आपको लिखना है भाजक। यदि a b c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। द्विघात समीकरण आपको याद रख के जाना है और वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो उसका नाम हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी लिखी है। तो x y की जो दूरी होती है वो क्या होती है, x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें आपको बहुलक लिखना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक असंभव घटना है तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है 0। ठीक है, 0 हमारा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। 7वां क्वेश्चन है, p ब्रैकेट e + p e- का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 इसका मान होता है। तो इसमें आपको 1 लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारे फ्रेंड्स, आपको पेपर को देखना ही है, पूरा पेपर देख कर जाना है, क्योंकि पेपर यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए मैं ये प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न हमारा सत्यासत्य में पहला है, x ब्रैकेट x - 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है। ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां जो पद है -17 है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो सदैव बराबर नहीं होगा, सत्य लिखना है। शंकु का आयतन πr²h, ये गलत होगा। अर्धगोले का आयतन भी आपका गलत होगा। और त्रिमाध्य का बराबर बहुलक +2 माध्य है। तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये किसी भी प्रकार से रियल या फिर वायरल नहीं है, क्योंकि मैं जो पेपर बताता हूँ आपको IMP पेपर ही बताता हूँ और परीक्षा में उनसे प्रश्न भी बनते हैं। अपने स्टूडेंट्स लाइफ में कभी रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, अच्छे से मेहनत आप ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए आप ज़रूर मेहनत करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।